एक्सरसाइज हम लोग 4.7 डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आर डी शर्मा, समझ गए, क्लास 12। तो देखिए इसमें हम लोग कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, जिसमें से 1 क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि 2 क्वेश्चन। हेलो मिस्टर, 1 की 2। 4.7 में क्या कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? 2 से स्टार्ट करना है। 1 सिर्फ बताए थे, 2 का भी हो गया था। अच्छा चलिए 3 देखिए। 3 देखिए क्या है, इसी बेस पर है। देखिए बता रहे थे, वो तो खैर अब देखेंगे तो समझिए किस बेस पर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दिया tan इनवर्स tan ठीक π/3। तो आपको पता है, देखो फिर से बात करें। देखो tan इनवर्स अब करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको हम बता दिए, कल ही बता दिए थे। tan थीटा है तो आप क्या लिखेंगे? थीटा। इस बात को ध्यान देना कि ये वैल्यू कहाँ होना चाहिए, उसका डोमेन होना चाहिए। tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो उसके बिटवीन लाई करना चाहिए। क्या होता है tan इनवर्स का डोमेन? वैल्यू हम इसका tan इनवर्स थीटा के क्या होगा, कितना होगा थीटा? -π/2। इसका वैल्यू, अरे ये तो वैल्यू हो जाएगा ना, tan थीटा वैल्यू हो जाएगा। तो वैल्यू कहां से कहां तक होगा tan इनवर्स का? अरे tan इनवर्स का डोमेन क्या होगा? ये तो एंगल के लिए ना देख रहे हैं, ये पूरा tan थीटा है। क्योंकि अरे ये पहले बताओ, tan इनवर्स x होगा तो x यानी tan थीटा है। तो ये x कहां से कहां तक लाई करेगा? जैसे हम बताए थे आपको, गजब वाले आप लोग। साइन इनवर्स यहाँ x है, तो आपको पता है कि x जो होगा वो -π/2 से π/2 होगा नहीं, -1 से लेकर ये 1 तक होगा ना। लेकिन अगर ये साइन इनवर्स sin π/3 है तो अब ये वैल्यू -1 से 1 तक होगा। लेकिन ये एंगल कहां से होना चाहिए? -π/2 से π/2 होना चाहिए। ये हम पूछ रहे हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं? एंगल अगर देखेंगे, ये एंगल देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये थीटा देखना पड़ेगा। अगर ये पूरा वैल्यू देख रहे तो पूरा वैल्यू के लिए आपको डोमेन देखना पड़ेगा, समझ गए? आप जो आप एंगल ही देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी पूरा वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर उसको देखना पड़ेगा उसके इंक्लूड है कि नहीं है। बताया था ना, ठीक ना? तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर तो सीधे हम लिख देंगे, ये सीधे लिख देंगे। क्या होता है tan इनवर्स का? ये क्या होगा, ये tan इनवर्स tan थीटा है तो ये थीटा लिखेंगे, ये π/3 हो जाएगा। ये तो आपको पता है। ये एंगल को देख लेना, समझ गए कि tan थीटा में ये लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है एंगल, ठीक ना? ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर, चलिए एक और कर देते हैं। क्या दिया है सेकेंड वाला देख लो, tan इनवर्स tan क्या है 6π/7। क्या हम इसको लिख दें 6π/7? क्या सही है बताइए मिस्टर सुशांत? सही है? नहीं तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे बच्ची? पाई माइनस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज कर रहे हैं, यानी इसको ऐसे लिखेंगे। ये गलत है। tan इनवर्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं ना कि क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ पा रहे हैं ना? π-π/7 क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan माइनस थीटा माइनस π/7, ठीक। अब ये जानते हैं कि tan माइनस थीटा होता है तो आप लिखते हैं इसको माइनस tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये फॉर्मूला आपको पता है, समझ गए? तो आप इसको क्या लिख देंगे? माइनस tan इनवर्स tan थीटा। अब ये भी पता है आपको कि tan इनवर्स और tan थीटा, ये देखो लिखे, ये फॉर्मूला आप लगा देंगे तो अब ये कितना हो जाएगा? -π/7। सही है? समझिए प्लीज, ये एंगल को देखना है थोड़ा आपको, ये एंगल को देखना है, समझ गए? वो एंगल देख लेना है कि उसके जो tan थीटा है ना, ये थीटा है, उसका डोमेन देख लेना है tan का, उसके बिटवीन है कि नहीं, समझ गए? तब इसका वैल्यू आप लिखेंगे, या पूरा इस वैल्यू को देख लो, जो tan इनवर्स का डोमेन देख लेना कि ये वैल्यू उसके बिटवीन लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो tan इनवर्स का डोमेन देख लेना,
उसके इंक्लूड होगा तो आप वो एंगल को लिख देना। यहाँ पर ये नहीं था, इसके वजह से अब इसको चेंज करना पड़ा, ऐसा कल ही बताए थे। ठीक, तो ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। अब इसमें से छोड़ देते हैं, चलिए फोर्थ में से एक दो ठो बता देते हैं, क्योंकि अब इसमें से आप खुद से करना, अब हमको नहीं लग रहा है किसी में दिक्कत होगा। और फ्रेंड्स अगर डाउट होगा तो आप फिर से पूछ लेना, सुशांत ही आपको अब बता देगा, क्योंकि सुशांत बढ़िया से देखा था। ठीक, सुशांत ही हेल्प कर देगा। चलिए देखिए फोर्थ में से एक दो ठो उठा लेते हैं, फिर वही चीज है, सेम सिमिलर है। देखिए इसमें दिया है एवरी टीचर द फॉलोइंग, सेम है। अब यहाँ पर देखो सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3, ठीक, क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3 लिख दें, डायरेक्ट पाई बाई 3 चलेगा। हेलो मिस्टर सुशांत, चलेगा ना, क्योंकि देखो सेक इनवर्स सेक थीटा, फिर वही बात थीटा लिखो। अब हर जगह थीटा आप मत लिख देना, इस एंगल को देखना पड़ेगा आपको, वही सेम प्रोसीजर। चलिए आप बताइए, चलिए एक तो ये और कर देते हैं, ये फर्स्ट किया तो फोर्थ क्या, 5 देख लो, सेक इनवर्स सेक 9 पाई बाई 5, बताइए बच्ची। हाँ यशस्वी बताइए, सेक इनवर्स सेक 9 पाई बाई 5 क्या करेंगे, बोलिए। 2 पाई माइनस पाई बाई 5, अच्छा तो क्यों चलेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहले नहीं काम हो रहा था, मतलब चल जा रही है, तो समझ पा रहे हैं ना कि डायरेक्ट फोर्थ में गिर जा रहे थे। अभी जो पहले क्वेश्चन किए थे सेकंड में थर्ड में देख रहे थे, फोर्थ में जंप कर ले रहे हैं। ठीक है, चल तो चेंज करना सीख गया ना, सेक इनवर्स सेक 2 पाई माइनस पाई बाई 5। तो ये कैसे सोच रहे हैं कि 2 पाई में से हम इतना को माइनस कर देते ये आ जाएगा, नहीं तो आपके पास थिंकिंग कैसे आ रहा है, थिंकिंग समझ रहे हो, कैसे तोड़ दे रहे हो, कैसे कैसे मतलब कैसे तोड़ रहे हो, कैसे सोच रहे हो कि पाई भी 5 पे होगा, यहाँ आप ऐसे सोच लो, a प्लस बी का सम है 2 9 पाई बाई 5, दो एंगल का सम है ना, एक एंगल को आप 2 पाई ले रहे हो, अब प्लस बी इजकल टू 9 पाई बाई 5 ऐसे हो जाएगा क्या, बी निकाल लो ऐसे, टू पाई में से माइनस पाई बाई 5, हाँ लेकिन अब ये 2 पाई ए को हम क्यों एज्यूम किए, पाई वगैरह क्यों, तो आपको उतना थे, देखिए कुछ भी करो आपको सोचना तो पड़ेगा, मैथ्स में इतना भी नहीं सोच पाएंगे तो नहीं हो पाएगा, बात समझ गए, क्योंकि मैथ्स में आपको बहुत सोचना पड़ता है, ये तो बहुत कम है, कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ में देखो क्या होता है, फोर्थ में आपको पता है कि सेक और कॉस प्लस होता है, तो इसका मतलब है कि सेक इनवर्स है, तो आप इसको लिख सकते हैं सेक 360 माइनस थीटा, तो सेक पाई बाई 5 लिख सकते हैं। अब जानते हैं सेक इनवर्स सेक थीटा, तो सेक पाई बाई 5 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हेलो मिस्टर, समझ गए, चलिए 5 का उठा लेते हैं। फोर्थ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है। सुशांत हेल्प कर देगा, आप टेंशन मत ले, नहीं आएगा तो बता देगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे, बताएगा आप टेंशन मत लीजिए, ठीक। कौन नहीं आ रहा जी, आप बता देंगे, नहीं आएगा तो हम आए ना, चलिए ठीक है, बता देगा, कल पढ़ा था बताए थे, हाँ देखिए, चलो अच्छा देख लो पहले, फिर बताना दिक्कत होगा मिस्टर, पहले देख लो फिर दिक्कत होगा तो बताना, नहीं दिक्कत होगा, वही सब दिया है। चलिए फिफ्थ में, चलिए से फिफ्थ का सेकेंड उठा लेते हैं, देखो कॉसेक इनवर्स, एलाइड एंगल आपको पता है, निकालने वगैरह आपको पता है, डोमेन वगैरह पता है, रेंज वगैरह पता है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 पाई बाई 5 लिख देंगे, क्या एग्जिस्ट करेगा,
इनवर्स के लिए बताइए। थ्री पाई बाई फोर चलेगा? नहीं चलेगा। समझ गए? चलेगा जी? क्यों नहीं चलेगा? समझ रहे हो? ये वैल्यू अगर निकालोगे ना तो क्या होगा? -1 से ज्यादा होगा, -1 से कम होगा। ये भाई क्या होता है इसका? आपको कौसे का पता है ना? कितना होगा बताइए? ये क्यों मतलब आप सेकंड में कर रहे हैं? आप तो ऐसे करेंगे तो ये जाएगा। किस में करेंगे बताइए? ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब आप इसको इतना नहीं लिख सकते हो 3π/5। आप समझ रहे हो ना? रेंज से बाहर है। 3π/4 है, सॉरी। हाँ चलिए, तो बताइए 3π/4 होगा इसका आंसर? बाहर हो जाएगा। समझ रहे हो? बाहर हो जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब है कि आप किस में चेंज करोगे? ऐसे एलसीएम लेंगे तो 4π में से 3π, यानी ये कितना हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स कॉसेक 180 माइनस थीटा। सेकेंड में साइन और कॉसेक प्लस होता है, तो कॉसेक π/4। अब ये लगा दो कॉसेक इनवर्स कॉस थीटा, प्रॉपर्टी लगा दो π/4। सही है? तो देखो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है, फिर बार बार हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आप समझेंगे। समझ गए ना? वहां आपको देखना पड़ेगा। ये बता रहे ना बाहर है कि आप देख रहे हो कहां पर है, तो आंसर देकर बता रहे हो कि आपको याद है। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज बुक बंद कर लो 2 मिनट के लिए। अभी मिस्टर बताते हैं। ये सुशांत, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ थोड़ा बताना तो, क्योंकि बुक रहने से बहुत हेल्प हो जाता है। बुक रहने से बहुत हेल्प हो जाता है। आंसर देख लेंगे, बना लेंगे। 12th में पढ़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए देंगे जी। और 12th के बच्चे के पास उतना दिमाग होता है कि 3-5 करके अपना आंसर ला देंगे। समझ गए? वो झोल बना देंगे। मास्टर को क्या करना है? धूल बनाकर भी नंबर ले लेंगे। तो धूल बनाने आता है, आप लोगों को पता है। आप लोग छोटे से ही धूल बनाना सीख जाते थे। चलिए ठीक है। हाँ तो बताइए मिस्टर सुशांत, एक उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ही बात कर रहे थे ना? चलो 5 का। चलिए मिस्टर। नो 5 चल रहा था ना जी। ओके ओके ओके, वो आप बाद में वो आपको हेल्प कर देगा, सुशांत हेल्प कर देगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। कुछ एक तो बताए थे नहीं, कल तुम अब्सेंट थे इसके वजह से। चलिए, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 6π/5। चलिए बताइए। क्या है? लिख दे डायरेक्ट 6π/5 आंसर। प्रॉपर्टी के हिसाब से कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा। 6π/5 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा बताइए? क्या करेंगे बताइए? किस पर चेंज करेंगे? आंसर और एक गजब लड़की। तो कैसे किए? तो कैसे लिखे आप बताओ, थोड़ा हम भी लिख दे। तो मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तगड़ा हो जी। ऐसे सही है? सही है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में ना? चलिए ठीक है। कॉसेक इनवर्स
अब थर्ड में हो रहा है, समझ रहे हो? थर्ड में, सेकेंड में क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ये एंगल को देख लो आप, 180 से कम है कि 180 से ज्यादा है? ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। गुड। ये कितना आ जाएगा? कॉसेक 180 प्लस थीटा। थर्ड में माइनस में होता है तो माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, आप जानते हैं ये माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो आप लिखते हो ना माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो उसी के अकॉर्डिंग लिख दो। इसको पूरा को एक्स मानो तो माइनस बाहर आ जाएगा। चलिए, तो माइनस लिख दीजिए कॉसेक इनवर्स कॉसेक 5/5। ठीक, अब कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, अब प्रॉपर्टी लगा दो, कॉसेक से इनवर्स कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? थीटा, ये हो जाएगा माइनस 5/5। चलिए ठीक है, 5 समझ गए। चलिए 6 छोड़ देते हैं, 6 इसी तरीके से 7 से बताते हैं क्योंकि 7 में बहुत सारा क्वेश्चन है, समझिए। 7 जैसा हम आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे, एनसीईआरटी के बताए थे जब इंट्रोड्यूस करा रहे थे चैप्टर, याद है ना? हेलो मिस्टर, समझिए। चलिए 7 बता देते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। चलिए करते हैं। तो फिर बता दिए, आप 6 जो है खुद से कर लेना, समझ गए? इसी के जैसा सब है। चलिए अब देखो, फिर से हम बता दें कि जो इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है वो न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस में है, आप देख लेना। जो अभी हम क्वेश्चन 7 करने जा रहे हैं ना, वो आपको हो सकता है कि एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो आप थोड़ा सा दिमाग रखेंगे, बोर्ड लेवल का। ऐसे तो आपको आगे तो पढ़ना ही है, खैर तो इम्पोर्टेंट तो है ही। चले, बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें बोला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बताए थे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 7 का फर्स्ट देखो, इसमें से कोशिश करते हैं कि सभी कर दें, आपको आपको समझ में आ जाए अच्छे से, और मैक्सिमम बता दिए था। तो देखो कहाँ आपको सोच कर चलना है। अब वहां पर कुछ लिखा है, ये तो लिखा है आपको डिफाइन होने के लिए लिखा है, इस पर तो आपको उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये एग्जिस्ट होने के लिए दिया है, पॉजिटिव रूट होगा, ये लिखा है, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो देखो यही प्रॉपर्टी फिर लगेगा जो अभी हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे। अगर ये साइन इनवर्स है, साइन एक्स है तो आपको एक्स होगा, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो आपका एक्स होगा। अगर ये tan इनवर्स है और ये tan एक्स है तो एक्स होगा। यही आपको प्रॉपर्टी आपको ध्यान देना है। अगर ये कॉट इनवर्स है, अगर ये कॉट एक्स है तो एक्स होगा। ठीक, यही प्रॉपर्टी आपको देखना है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको कॉट एक्स बनाना है। एक्स के जगह पर आप क्या है जूम करके चलोगे, देखो एक्स के जगह पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिमाग में रहने चाहिए, जैसे साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये सब एक्स के जगह पर एज्यूम करके चलना है। मिस्टर, अब एक्स के जगह पर एज्यूम आप साइन मान सकते हो, कॉस मान सकते हो, कॉट टैन कुछ भी मान सकते हो। अब देखना है कि क्या मानेंगे, तो सभी नहीं ना हो सकता है। तो देखो क्या होता है, एक्स के जगह सेक थीटा मान लेते हैं, ए सेक थीटा, क्योंकि ए के टर्म में तो ए सेक थीटा। अब क्यों मान रहे हैं, समझ रहे? एक्स की जगह सेक थीटा, साइन को टैन वगैरह क्यों नहीं माने, बताए थे ना, क्यों माने बताइए? नो नो नो, आप हमको वो ऐसे मत बनाइए, आप एकदम स्पष्ट बताइए हमको एक्स की जगह पर क्यों हम सेक माने। आप फेंक रही हो मेरे को, हमको कुछ पहले नहीं पढ़ा कि ऐसे ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा, हमको खुद ही नहीं समझ में क्या आप समझिए। आप बताइए एक्स की जगह सेक क्यों माने, बताइए निधि बताइए। नो नो नो, आप सेक बता दिए, एक्स की जगह पर सेक क्यों माने। ए रुको जी, ए सेक क्यों माने, एक्स की जगह पर आप ए साइन क्यों नहीं मान लिए, एक्स की जगह पर ए कॉस थीटा क्यों नहीं माने। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, अगला क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्स की जगह पर ए टैन थीटा क्यों नहीं मान ली हो आप, एक्स की जगह पर ए कॉसेक थीटा क्यों नहीं मान ली हो। हमको ये बता दीजिए कि एक्स की जगह पर ए सेक थीटा ही क्यों मान रही हो और सब क्यों नहीं मान रही हो। तो कैसे आप कैसे सोच ली, थोड़ा अपना सोच बताइए मुझे। कौन सा फॉर्मूला? वन माइनस सेक स्क्वायर कहाँ होता है फॉर्मूला, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। नो नो नो, आप बताइए एक्स की जगह सेक थीटा ए सेक थीटा क्यों माने आपने, तो आप सोच ली थी
ना ना, आप सोच ली थी एक्स की जगह एक सेक थीटा मानेंगे और कुछ नहीं मान सकते हैं। और कौन मान सकते हैं? रुकिए, अगर एक्स के जगह पर आप एक थीटा बता रहे, एक सेक थीटा बता रहे हो, तो इसके अलावा और कुछ भी मान सकते हैं ना? क्या वही मान सकते हैं? तो आप कौन मान सकते हैं? मिस्टर, आप कौन मान सकते हैं? दीदी बता रही है tan थीटा मानेंगे एक्स की जगह पर। आप बताइए, एक्स की जगह पर ए सेक थीटा मान सकते हैं। वो अभी नहीं समझे कि ए सेक थीटा क्यों माने, बस इतना उनको समझ में आ रहा है कि सॉल्व करने के लिए मान रहा है। वो तो सभी जानता है। नहीं, आप मेरे को बताइए, तुम लोग समझ रहे हो सेक थीटा क्यों मान रहे हैं? मिस्टर, तुम अगला सोच रहे कि ये सेक थीटा के अलावा और कौन सा मान सकते, यही दिमाग में चल रहा है। गजब लड़के हो आप लोग। आइडेंटिटी नहीं होगा, नहीं होगा। ये पहले बताओ, ये कहीं फॉर्मूला देखे हो? ये कहीं देखे हो? अब देखो, अरे सॉरी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं हो रहा है? एक्स के जगह क्या मान सकते हो? तो क्या होगा? tan होगा, फिर बाद में 90 पर चेंज कर ही सकते हैं, तो नहीं हो सकता है। मतलब एक्स के जगह पर ए सेक थीटा भी मान सकते हो और ए कोसेक थीटा भी मान सकते हो। समझ गए? क्यों मान रहे हैं? नहीं बताइए सब। नहीं तो आप अगला बताइएगा, अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। हम आपको यही तो समझ में कि एक्स के जगह क्या ज्यूम करना। अब इंटीग्रेशन वगैरह पढ़े तो वहां आपको दिक्कत नहीं होगा ना, लिख देंगे तो भी समझ आएगा कैसे कर रहे हैं। समझिए? चलिए ठीक है। अब कैलकुलस पढ़ोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है बढ़िया से, तो आपके लिए तो फिर कैलकुलस में आपको 45 मार्क्स और 44 मार्क्स आपका कोई रोक ही नहीं सकता है। 40 तो रोक ही नहीं सकता, आपको 40 आएगा ही कैलकुलस में, कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह मजबूत है। चलिए, एक्स के जगह मान लीजिए ए सेक थीटा। ठीक है बच्ची, ये फॉर्मूला सोच कर लगा रहे हैं लो निधि। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, यही देखना है। क्योंकि पहले x है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब ये रूट में tan स्क्वायर थीटा होगा और रूट से बाहर होगा तो tan थीटा होगा, ये देखना है। अब साइन को इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं होता है, क्योंकि 1 माइनस होता है। अगर यही रहता क्वेश्चन e स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आता, साइन को मान लेते, ये साइन थीटा मान लेते या तो cos थीटा मान लेते। अगर यही रहता a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आता तो। समझ गए कि नहीं? बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पर अगर ये रखेंगे कॉट इनवर्स ए अपॉन में, ये कितना हो जाएगा? ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर हो गया ना। कॉट इनवर्स ये ए अपॉन में कितना हो जाएगा? ए निकाल दो, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बाबू? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, ये अरे बाहर हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। कॉट इनवर्स 1 बाई tan थीटा हो जाएगा, और 1 बाई tan थीटा क्या होता है? कॉट इनवर्स ये कॉट थीटा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा सिर्फ थीटा, क्योंकि ये वैल्यू उसके कॉट के डोमेन के इंक्लूड रहेगा, तो हम थीटा लिखेंगे। और थीटा के जगह पर क्या लिखोगे? यहाँ से क्वेश्चन तो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो आंसर भी एक्स के टर्म में होना चाहिए। समझ गए? तो थीटा के जगह पर रख दीजिए, यानी एक्स बाई ए, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू थीटा। ठीक, ये थीटा के जगह पर रख देना सेक इनवर्स एक्स बाई ए, दिस इज आंसर। समझ गए? हेलो मिस्टर, आगे समझ में? अब देखो इसके जगह पर कुछ और दिया है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, आप ये अगर कहीं कॉसेक में दे दिया है तो आपको हम ये आइडेंटिटी आपको ये बताए थे प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी देखो, ये बताए थे ना, कौन सी प्रॉपर्टी? ये साइन इनवर्स एक्स होता है और कॉस इनवर्स एक्स होगा, तो आप इसको लिख सकते हो पाई बाई 2। अगर ये tan इनवर्स एक्स है और प्लस कॉट इनवर्स एक्स, आंसर में कोई डिफरेंट होगा तो आप देखना है ना कि आपको क्या आंसर में क्यों डिफरेंट हो गया, तो टेंशन नहीं लेना है। सेक इनवर्स एक्स है और ये कॉसेक इनवर्स एक्स होगा, ये भी पाई बाई 2 होगा। तो आप देखो ये आंसर मेरा सेक में आया है और आंसर दे दिया कॉसेक में, तो कॉसेक में अगर लिखेंगे तो इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं? इसको इतना लिख सकते कि नहीं बताओ? कॉसेक में कॉसेक इनवर्स, देखो ये सेक इनवर्स एक्स है, अब यहाँ एक्स बाई ये ले लो, एक्स बाई ले लो तो भी पाई बाई 2 होगा। तो यानी आप इसको लिख सकते हो क्या? क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस
पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बाई ए, तो भी आंसर सही है और वो भी आंसर सही है। क्लियर? हेलो मिस्टर प्रिंस, आंसर में डरता ना? क्या है बोलो, क्या मिस्टेक है क्या? क्या हो गया? एक मिनट क्वेश्चन मिला लेना दो। कॉट इनवर्स ए अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि वो कॉसेक माना हो ए के जगह पर, तो उस कंडीशन में आ गया हो, तो ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है ना, लेकिन इसमें कॉसेक इनवर्स एक्स बाई ये दे रहा है, पाई बाई 2 नहीं दे रहा है। तो एक मिनट रुक जा, चेक कर लेते। सही तो है, हर जगह तो सही है, देख ही रहे हो है ना जी। मिस्टर सुशांत बोलो कॉट इनवर्स ए अपॉन में ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, ए कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा 1 बाई tan थीटा कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा है सेक इनवर्स एक्स बाई, सही है, कहीं गलती नहीं। हो सकता है कि यहाँ पर एक्स की जगह पर कुछ और मान लिया हो। ए मिस्टर देख कर देख लेना, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में फर्क है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आंसर दिखा देना, ये भी आंसर दिखा देना, ठीक, समझ रहे हो? हैं? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। समझ गए कि नहीं? ए बच्ची समझ में आया कुछ? एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारा हम उस दिन बता दिए थे, बताए थे ना, वही क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर से आपके रिकॉल हो जाएगा। चलिए सेकंड बताइए, थोड़ा बताना नहीं दी तो रुक जाइए। चलिए चलिए 7 का सेकंड बताइए, नहीं दी तो क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन इज हियर, इसी बताना हेल्प करना है। एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए ठीक है, ये दिया है। अब बताइए एक्स के जगह पर क्या है, करके चलेंगे। अब आपको क्या सोचना है मिस्टर, हेलो मिस्टर, आपको ये बनाना है ना, tan इनवर्स tan x बनाना है। अगर यहाँ पर cot x भी बन जा रहा है तो कोई लफड़ा में मत पड़ जाना, समझ गए? हाँ, यही सोच कर चलना है। अब x के जगह पर क्या है, करके चलेंगे। अब x के जगह पर आप साइन मान सकते हैं, cos मान सकते हैं, tan मान सकते हैं, cosec 6 रेशियो होता है, 6 में से कोई भी एक मान सकते हैं। अब कौन सा मानोगे, जो अप्लीकेबल हो और उसको कंप्यूट करने में इजी हो, कोई भी नहीं चलेगा। तो ये आपको ये देखना है कि रूट के अंदर है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, इस बात पर ध्यान देंगे, रूट के अंदर है, इसको ध्यान देंगे, समझ गए? तो चलो हम एक्स के जगह मान लेते, क्या मान लें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। हाँ, एक्स के जगह कॉट भी मान सकते हैं, tan भी मान सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉट भी मान सकते हैं। चलिए ठीक है, एक्स के जगह पर tan थीटा मान लिए और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब देखो थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री से, अब ये देखो इतना आसान नहीं है, डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स नहीं आ जाएगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, ये tan इनवर्स इसको लिख सकते हो क्या, tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा। अब इसको सॉल्व करके आपको क्या बनाना है, इसको पूरा को सॉल्व करके tan थीटा बनाना है, tan नहीं बनाना है। तो क्या कर दो, साइन कॉस में चेंज करो, देखो लफड़ा में नहीं ना पड़ जा रहे हो, टेंशन नहीं लेना है, सब हो जाएगा। देखो मुश्किल नहीं है, ये आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत हेल्प करेगा। फॉर्मूला सब याद हो जाए, साइन tan का होता है साइन डी कॉस, इसका 1 बाई कॉस कर दिया। तो tan इनवर्स देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने लगे हम लोग, यही होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे ट्रिग्नोमेट्री करने लगोगे, और थोड़ा सा आपका कैलकुलस वगैरह की यूज होता है। कैलकुलस में 98% 95% ट्रिग्नोमेट्री की यूज होता है। ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा प्लस 1। अब आपको इसको सोचना है, अब इसको सोचना है मिस्टर, ठीक। अब देखिए, अब cos में +1 -1 नहीं है, अगर cos में +1 -1 रहता तो cos वाला ये फॉर्मूला को हम इसमें अप्लाई करते हैं। ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1,
एक होता है cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक होता है cos थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपको पता है। अब ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा, ये यूज होगा cos थीटा के जगह पर, समझ गए? कि हम इसको यूज करेंगे, जब इसको यूज करेंगे तो देखो ये एंगल हाफ में होगा तो ये भी एंगल हाफ में होना चाहिए। तो आप साइन थीटा का फॉर्मूला ये जानते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ये होता है, ये यूज करोगे। तो यहाँ देखो आप इसके जगह पर 2a भी कर लोगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर यूज करोगे, आइडेंटिटी यूज करोगे, समझ गए? तो कहीं ना कहीं ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। सोच पा रहे हैं ना? ऐसा क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए थे उस दिन, बताए थे ना? तो यानी इसको क्या लिखेंगे, इसको ये लिख दें, अरे इसको ये लिख देना tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये लिख दें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लगा दिए, लगाए, समझ रहे हो ना? ये देखो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिए है ना आइडेंटिटी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लेंगे, इस एंगल को देख कर लेंगे, यहाँ आइडेंटिटी बनाएंगे, समझिए कि नहीं? ये हो जाएगा। अभी इसमें से ये वाला लगाएंगे, ऊपर वाला तो लगेगा नहीं, समझ रहे ना कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, यही डाइवर्सिटी होता है नहीं, कुछ टेंशन नहीं लेना है। देखो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अब ये देखिए अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए? बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलिए। हाँ तो देखिए अब इसको आगे कैसे करोगे, ऊपर का लाइन इरेज कर दें, थोड़ा बहुत एक दो लाइन नीचे, समझ गए ना? इसी लाइन पर अब ध्यान देना है आपको, ऊपर तो समझ ही गए क्या माने क्यों माने। हाँ एक्स के जगह माने थे, याद है ना क्या माने? एक्स के जगह tan थीटा माने क्यों माने, रीजन समझिए उसका, याद नहीं करना है, खोपड़ा में रहना चाहिए कभी भी। जैसे देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इतना लिख दें tan इनवर्स, इसको लिख दें cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन में cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और एक लिख दें cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये लिख दें, सही है ना जी? मिस्टर अब देखो यहाँ पर ध्यान दे लेना, ये प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे थे, बी प्लस ए का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखे? भाई ऐसे भी तो लिख सकते थे साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते थे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो हम इसी को क्यों सुटेबल इसमें यूज किए हैं, देख रहे हैं ना? ये कॉस माइनस साइन है, तो इसीलिए हम कॉस और साइन के लेकर चले, समझिए? वहां ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा सा आंसर में डिफरेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ये कट गया तो बचेगा ये ना cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और नीचे बचेगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अभी भी नहीं बना, मेरे को ये tan बनाना है, तो बन गया अब लगभग में। बताए थे ना ऐसा क्वेश्चन, याद है? नहीं बताए थे? 2 दिन के क्लास पहले बताए थे। अब डिवाइड कर दो या तो कॉमन निकालो, तो बन जाएगा tan a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बनेगा, देख लो tan a प्लस बी का बनेगा, बनेगा। इसको इतना लिख सकते हो tan इनवर्स, देखो cos से डिवाइड कर दो तो 1, ये हो जाएगा cos से डिवाइड कर दो tan थीटा बाई 2, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा? बोलिए ये ना होगा, बोलो जी। ये कितना लिखेंगे इसको, tan इनवर्स, इसको लिख दें tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2, और यहाँ पर लिख दें tan पाई बाई 4, वन रहने दो, यहाँ 1 ही रहता है ना, tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, यह माइनस होगा, हो गया। अब इस चीज को देखो, इस बात को फुलफिल कर रहे हैं ना, tan a tan b 1 माइनस tan a tan b लगा दें, क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा। तो कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा,
अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख दें ये, इसको लिख दें बाबू ये क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan a प्लस tan b, ये लिख दें tan इनवर्स tan a प्लस बी पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ये अब देख लेना ये वैल्यू उसके डोमेन के tan इनवर्स का डोमेन के अंदर इंक्लूड रहेगा। तो देखो tan इनवर्स tan x, तो सिर्फ लिख दे ये पाई बाई 4 बाई थीटा बाई 2, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, यही आंसर हो जाएगा। समझिए, चलिए चलिए आगे कल डिस्कस करेंगे। जाना है कोचिंग, चलो ठीक है कल डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन है कल डिस्कस कर देंगे।